वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10 फिजिक्स। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज क्या है? प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखी है, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसे वस्तु बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इस तरह से ये एक दर्पण है, तो प्रतिबिंब दोनों में ही बनते हैं। अगर दर्पण है तो परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा, और यदि लेंस है तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा। दोनों ही कंडीशनों में प्रतिबिंब बनते हैं। परावर्तन दर्पण में होता है और अपवर्तन लेंस में। ठीक, ये कोई दर्पण है, ये हमारा फोकस और वक्रता है। कोई एक वस्तु रखी है हमारी यहां पे, ये फिगर बनाने नहीं है इसलिए बीच में नहीं बनाई, आप केवल समझ लें। नॉर्मल की चीज है, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और फोकस से ऊपर टकरा कर लौट रही है। ठीक, और एक अन्य किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। और ये टकराने के बाद जहां गई थी वहीं। और ध्यान देखिए, दोनों ही किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। तो ये बिंदु, जो बिंदु प्रकाश कर रही है, इस बिंदु का प्रतिबिंब यहां बनेगा और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, उल्टा। अब डेफिनेशन को मिलाते हैं। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो दूसरे बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। क्लियर? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। एक एग्जांपल बताया था उत्तल दर्पण का, कि जहां किरणें वास्तव में तो टकरा कर लौट जाती हैं, पर देखने में ऐसा लगता है कि किसी दूसरे बिंदु से आ रही है। तो उसी के लिए कहा गया है कि दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आप प्रतिबिंब की डेफिनेशन में से ही छाट सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है। या वास्तव में ना मिलकर दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तो वो आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब होने का आभास हो। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है, चूंकि किरणें वास्तव में मिल रही है, ऐसा आभास नहीं हो रहा है। आभासी प्रतिबिंब, इसकी बात करते हैं। आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं? ये यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता। प्रकाश किरणों का नियम है, वो हमेशा आती है बाईं ओर से, टकराएगी लेकिन टकरा कर लौट जाएगी, पर देखने में ऐसा आभास होता है कि ये इस फोकस से होकर आ रही है। फोकस की डेफिनेशन में आपको मैं ये बताया था। और एक अन्य किरण हम लेकर आए वक्रता केंद्र की, इस प्रकार एक अन्य किरण वक्रता केंद्र की ओर, ये मान लो यहां एक हमने वस्तु रख दी, एक अन्य किरण गई वक्रता केंद्र, दर्पण से टकराएगी और वहीं से वापस लौट जाएगी, परंतु हमें देखने पर यह आभास होगा कि ये किरण इससे होकर आ रही है। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों किरणें आभासी किरणें मिल रही हैं,
यहाँ पर वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अब देखिए, यदि किसी बिंदु वस्तु पर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब ध्यान देखिए, ऐसा लगता है, देखने में लगता है कि ये किरण यहाँ ऐसी जा रही है और ये इस प्रकार से जा रही है, जबकि हकीकत में क्या है, ये किरणें यहीं पर टकराकर लौट गई, लेकिन हमें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर, नोट कर लीजिए। अगली यादें आपकी गोली दर्पण में परावर्तन के नियम। इन नियम को ध्यान से समझिए और घर पे ट्राई जरूर कीजिए पूरी नियम के हिसाब से चित्र बनाने की, क्योंकि आगे कम से कम 6 से 8 फिगर आपके ऐसे आएंगे जिसको बनाने के लिए आपको इन नियमों की जरूरत बहुत पड़ेगी। तो देखते हैं, पहला नियम क्या है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस की डेफिनेशन में पॉइंट के बारे में आपको हमने बताया था। पहला नियम यही है कि दर्पण कोई भी हो, अवतल या फिर उत्तल। अब ये कुछ चीजें ध्यान रखिए, प्राथमिकता से ये है कि P फिर दर्पण का वक्ता केंद्र P और बीचों बीच होता है F। P पे F की दूरी और F पे P की दूरी बराबर होनी चाहिए। सेम टाइप पे इधर भी P फिर उसके बाद फोकस F, उतनी ही दूरी पर वक्ता केंद्र C। ठीक, दर्पण के अकॉर्डिंग होना है। अब पहला नियम है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ये नियम है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष यानी कि ये इसके समांतर जा रही है और यहाँ पर टकराएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ फोकस से होकर ही जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। कहीं से भी जाएगा, नीचे से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकराने के बाद ये फोकस से होकर ही जाएगी। बात समझ में आई? होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत का मतलब ये है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है तो दर्पण है, किरण आर पार तो जाएगी नहीं, जब टकराकर लौट जाती है, लेकिन इस एंगल को बनाकर लौटती है कि हमें ये फोकस से होकर आती हुई दिखाई पड़ती है। तो जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? नीचे से कोई किरण जा रही है, टकराएगी तो इस दिशा में बह पाएगी, लेकिन ऐसा आभास होगा ये फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम इसी का विपरीत है कि फोकस से होकर जाने वाली, यह हमें एक जिला में शामिल कर सकती है कि फोकस पे होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसी का विपरीत है, इसमें क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस पे होकर जाएगी। यहाँ है कि अगर फोकस पे होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार से यदि कोई किरण फोकस से लेके जा रहे हैं तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगा। देखिए वहां क्या था, उल्टा था, मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस पे होकर चलेगी। अब फोकस पे होकर जा रहे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं उत्तल दर्पण में कि फोकस की ओर हम अगर इस ओर आए, फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी का विपरीत है। ठीक। नंबर 3, वक्रता केंद्र से होकर या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है बिना विचलित हुए। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है तो ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी।
यदि वक्रता केंद्र सी से होकर किसी किरण को लेना है तो यहाँ टकराएगी और पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी की ओर यदि हम किसी किरण को लेके जा रहे हैं तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये 3 नियम है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर जाइए।